आप लोगों के सामने आज एक हॉरर कहानी, एक रात शैतान के साथ, मेरे खुद के साथ घटी हुई ये घटना है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर मैं दीनापुर बाजार गया हुआ था। वहां अपने 4 दोस्तों के साथ गप्पेबाजी में काफ़ी रात में बिता चुका था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और बाजार धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे अपने अपने घरों को बाजार से निकलने लगी थी। तो हम भी वहां से चल दिए थे और पास के गांव वाले जो मेरे यार दोस्त थे वो तो अपने घर चले गए थे, लेकिन मेरा घर 4 किलोमीटर दीनापुर मार्केट से 4 किलोमीटर दूर था और मैं वहां से साइकिल चलाते चलाते सुनसान सड़क पकड़े हुए फिर कच्चे रास्ते पर आते हुए अपने गांव और दीनापुर मार्केट के बीच वाली नहर की पुलिया पर पहुंचा था, जिसकी ब्रैकेटिंग के ऊपर एक ऐसा इंसान सोया हुआ था, तौलिया ओढ़े, जिसके तौलिया और बदन से पानी की धार बह रही थी नीचे पुलिया पर। और चांदनी रात में ये सब चीज हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा था। तभी मेरा मन इसका अंदाजा लगाने लगा था कि नहर में तो पानी ही नहीं है, फिर भी इसके शरीर से इतना पानी कहाँ से गिर रहा है और पानी की धार निकल रही है इसके जिस्म से, जैसे वो नहा कर अभी नहर में आया हो। मेरे तो ऐसा लगा कि मेरे तो जैसे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो, काटो तो खून नहीं। मैं उस आदमी को कभी देखता, कभी अपनी साइकिल पर पैर दबाते हुए, पैडल पर पैर दबाते हुए सोचता कि आगे निकल चलूं, लेकिन मेरे पैर ऐसे हो गए थे कि जैसे उनमें मन भर लोहे बांध दिए गए हों। वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे और यही सब कसमकस में मैं परेशान सा हो उठा था। और तभी एक पास में 2-4 घर वाली बस्ती है, उस घर के लोग लाइट लिए शौच के लिए बाहर निकले थे और खोखे खाखे थे। तब जाकर के मेरे भीतर एक हौसला, एक उम्मीद बनी थी और मैं वहाँ से साइकिल दबाकर किसी तरह से आगे बढ़ा था। तब तक वो पुलिया पर से बड़ी विभत्स विचित्र सी आवाज़ निकली थी जो उस सन्नाटे को चीर गई थी। मैं और तेज साइकिल भगाते हुए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन साइकिल की स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। किसी तरह से मैं उस छोटे से बस्ती, जो 4 घर की बस्ती थी, वहाँ आया और गिर पड़ा था। और मेरे साइकिल और मुझे गिरने की आवाज़ सुनकर वो जो टार्च लिए शौच के लिए आए थे लोग, वो दौड़ कर के आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ आपके साथ। तो मैंने बताया सब वृतांत। तो उन्होंने कहा कि इतनी रात को वहाँ नहीं आना चाहिए था आपको, इस रास्ते से आप सड़क द्वारा ही आ गए होते, अपने गांव कुछ दूरी और बढ़ी होती, लेकिन यहाँ बीच रास्ते से आने पर अक्सर पुलिया वाला प्रेत से धोखा हो जाता है। मैं घर आया, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो घर के गांव के ही सोखा थे, उनके पास हमारे घर के चाचा गए, उन्हें लाए और उन्होंने देखा। बहुत मिन्ती चिरौरी करने के बाद जो है वो शैतान एक चिलम गांजा पर माना। उसको एक चिलम गांजा चढ़ाया गया, भेंट किया गया। उसके बाद वो हमें एक लौंग और भभूत कुछ दिए माथे पर लगाने के लिए, लौंग चबाने के लिए। इस तरह से धीरे धीरे उस प्रेत का साया मेरे जिस्म से हटा था। कैसी लगी ये कहानी, एक रात शैतान के साथ,
आप लोग इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें तथा हमारे जय जाग भुक्ति चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों को गांव गिरांव की सुनाते रहें और आप लोगों का प्यार पाते रहें। नमस्ते।